यहाँ से अगर इधर रेंज हुई है काफी ज्यादा तो दोबारा ऊपर को जाके बीयर्स कर दे, बीयर्स कर देगी दोबारा नीचे की, तो फिर हम इस एरिया को मार्क कर रहे होंगे ना कि इसको, क्योंकि इधर से हमारे पास एक नया हायर लो शिफ्ट इधर हो चुका है इस जगह से। इसी तरह ये सेल स्ट्रक्चर की कहानी है। सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये आपके पास एक हाई था, ये प्राइसेस ने लो लगाया, ये रिट्रेसमेंट है, ये आपके पास लोअर हाई है कंफर्म्ड। लेकिन अगर प्राइस क्या करती है, इधर रेंज करके काफी ज्यादा फिर नीचे ड्रॉप देती है, तो आप इधर से ट्रेड तो प्लान कर सकते हैं, लेकिन अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट जाके 2 कैंडल्स क्लोज कर दे तो आपका ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा। हो सकता है प्राइस ने जस्ट इसका फेक ब्रेकआउट किया हो रिटेलर से लिक्विडिटी ट्रैप करने के लिए, और यहां से वापस अपने एक्सट्रीम पॉइंट से सेल हो जाए। क्लियर कि कौन नहीं, बताएं जरा मुझे। यस क्लियर, ओके। ये हमारे पास थोड़ा सा इसमें मार्केट का जो कैंडल्स हैं उनका टच दिया गया इधर। अगर आप इनको देखेंगे इधर आपको बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है बेरिश है, यानी नीचे को बीयर्स हुआ है, इसीलिए रेड कलर में इसको जो है ना वो टोन दिया गया। अगेन प्राइसेस ऊपर जाती हैं। अब देखें इधर हमने वो इस पॉइंट को नहीं लिया, लोअर हाई इसको नहीं लिया, जो सबसे ऊपर था उसको लिया, प्राइसेस नीचे आ जाती हैं। अगेन हमारे पास लोअर लो यहाँ पे आ जाता है, दोबारा रिट्रेसमेंट होती है, जो पॉइंट सबसे ऊपर है ये तकरीबन बराबर ही है, तो ये बराबर, इसको हम एक लाइन इधर ऐसे बस लगा लेंगे। यहां से क्या होता है कि प्राइसेस नीचे अगेन एक और बीयर्स कर देती हैं, ठीक है। 2 कैंडल नीचे क्लोज है ना, कैंडल नंबर 1 कैंडल नंबर 2 बीयर्स हो गया। अब आपके पास ये एक पॉइंट है वैलिड स्विंग पॉइंट, जो आपका लोअर हाई था, इसके ऊपर मार्केट जब जाके क्लोज करेगी तो ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। रियल मार्केट के अंदर इस तरह से आपने चीजों को ड्रा करना है, और यहां से आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होते ही देखें प्राइस ने क्या किया, काबिल गौर बात, यहाँ पर रेंज की है, काफी रेंज बनाई है। रेंज बनाने के बाद आपकी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है ऊपर को। अब ये एक ही वेव है यहां से यहां तक, ठीक है। इसमें क्योंकि रिट्रेसमेंट नहीं है, रिट्रेसमेंट का वैलिड मैंने आपको रूल बताया था, टॉप कैंडल के नीचे से प्राइस लिक्विडिटी लें, एटलीस्ट 2-3 कैंडल सब्सिक्वेंटली नीचे को रिट्रेस करें, कम से कम 2 तो होनी चाहिए। ऐसा ही है कि नहीं है? या लेटेस्ट बुलिश या बेरिश वेव का 23% रिट्रेस करें, या फिर 2 कैंडल्स प्रीवियस लेटेस्ट बुलिश या बेरिश कैंडल का हाई या लो स्वीप करें, देन we will consider that move as a valid retracement. In this case, if we are going to observe this one move from here to here, valid retracement है, प्राइस अपसाइड पे ब्रेक करती हैं तो हमने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह दिया। अब ये वाला जो मूव है इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि प्राइस ने अपने बेरिश कैरेक्टर से बुलिश कैरेक्टर में शिफ्ट किया है। ये भी क्लियर है, ये भी इतना कोई मुश्किल नहीं है, आसान था, ठीक है, हमने इसको सिंपली मार्क कर लिया। यहां पे आके थोड़ा सा देखें ये क्या चीज है। ये एक बुलिश मूव अप साइड पे, मान लो कि ये 4 आवर का स्ट्रक्चर था, इसमें ये प्राइसेस नीचे को गिर रही हैं। ये IOF क्या है, इसको कहते हैं इंटरनल ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो क्या होता है जी, पता है किसी को? यस या नो में रिप्लाई करें। ऑर्डर फ्लो का मतलब सादा सा, ऑर्डर का फ्लो। आप अपना एक फॉसेट ओपन करते हैं, कोई शावर ओपन करते हैं, उसमें से पानी आ रहा होता है, वो बहाव होता है। आप एक रिवर के पास जाते हैं, किसी स्ट्रीम के किनारे जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि पानी किसी एक साइड पे बह रहा है, फ्लो उसको कहते हैं फ्लो। ऑर्डर्स क्या, जो मार्केट के अंदर एग्जीक्यूशंस हो रही हैं, बाय या सेल के ऑर्डर्स आ रहे हैं, उसको कहते हैं ऑर्डर। बाय या सेल के ऑर्डर्स का आना, फ्लो बहाव, यानी ऑर्डर फ्लो का मतलब है मार्केट के अंदर बाइंग या सेलिंग का बहाव, ठीक है। सेलिंग प्रेशर या बाइंग प्रेशर नहीं होगा, जस्ट ऑर्डर फ्लो की बात हो रही है यहां पे। और ये इंटरनल ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। एक्सटर्नल ये है, ऑफ कोर्स बुलिश है मार्केट, लेकिन इंटरनली मार्केट बेरिश हुई भी है।
इज दैट ओके? जैसे ही आप देखते हैं यहाँ पे लास्ट, अब छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो ऑर्डर फ्लो रीअलाइन यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, आपने देखा ना कि ये इस तरह से एक आपके पास है कि एरिया आपने ये मार्क किया हुआ है, डिमांड यहाँ पे मार्क की हुई है, यहाँ पे डिमांड मार्क की हुई है। देखते हैं प्राइस इस तरह से नीचे आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। यहाँ पे आपके देखते हैं कि आपके पास जो लास्ट लेवल हाई था उसके ऊपर जाके मार्केट ने 2 कैंडल्स क्लोज कर दी हैं। अब ये क्या हो गया? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर ऑर्डर फ्लो की रीअलाइनमेंट। ये OFR जो लिखा हुआ है, ये रीअलाइनमेंट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ऑलरेडी बुलिश ऑर्डर फ्लो है, बाहर वाला जो एक्सटर्नल बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। ये इंटरनल छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कुछ वक्ती तौर के लिए मार्केट बेरिश हुई है। अब इसने यहाँ पे आके अपने रिसेंट जो लेवल हाई है उसके ऊपर जाके 2 कैंडल्स क्लोज कर दिए, तो ये रीअलाइन कर दिया इसने अपना ऑर्डर फ्लो बेरिश से बुलिश स्ट्रक्चर के साथ जो एक्सटर्नल है। इसको आप MSS भी कह सकते हैं। जब ये हो जाए तो आपकी यहां से एंट्री होती है, इस जगह से आप इसमें बाय के लिए एंटर होते हैं। बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट लेवल से आप इसमें एंट्री प्लान करते हैं। यानी ये एक बुलिश स्ट्रक्चर है 4 आवर का, आपने बाय करना है। देखते हैं मार्केट नीचे आ रही है, आ रही है, ऐसे आप इसको बेरिश नहीं समझेंगे। यहां पे आए आप, इसमें रिसेंट जो है इसका मार्क कर लें लेवल हाई 5 मिनट में, 3 मिनट में। जैसे ही प्राइस इस लेवल हाई को ब्रेक करें, ऊपर 2 कैंडल्स क्लोज हो, वापस रिट्रेसमेंट के लिए आए, तो आप यहां से या फिर इस वेव के अंदर जिसने चेंज ऑफ करैक्टर किया, यानी जिसने इस वेव के अंदर वेरी रिसेंट जो वेव है जिसने MSS करवाया या ऑर्डर फ्लो रीअलाइन करवाया, इसके अंदर आप डिमांड निकालेंगे। वही प्रीमियम जोन वाली, डिस्काउंट जोन वाली डिमांड जो आपको फिबोनाची लगा के मैंने बताया था, वो यहाँ कहीं पे जिधर भी निकल रही होगी उसके डिस्काउंट और प्रीमियम जोन के अंदर जो यहाँ पे 2 ग्रीन के दरमियान रेड कैंडल्स आ रही होंगी, जिनके साथ इनएफिशिएंसी भी होगी, वो आपको मैं इनएफिशिएंसी वाले टॉपिक में आगे मजीद पढ़ा दूंगा। तो चीजें जैसे जैसे हम क्लासेस आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो क्लियर होती जाएंगी, एक दूसरे के साथ मिलती जाएंगी, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा तब समझना। अभी माइट बी समथिंग विल बी कंफ्यूजिंग फॉर यू, बट डोंट वरी, इट विल बी क्लियर। MSS हो गया आपके पास, रिसेंट वेव के अंदर डिमांड आपने निकाल ली, यहाँ पे प्राइसेस आके उस डिमांड को टेस्ट करके यहाँ से निकलती हैं। अब वाइकॉफ के अंदर इधर से भी आप ब्लाइंडली, SMC में क्या होता है कि एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, प्राइसेस बस डिमांड पे यहाँ से एंटर हो जाओ, स्टॉप लॉस यहाँ पे रख लो। लेकिन इन वाइकॉफ वी विल ऑलवेज बी ऑब्जर्विंग राइट करंट प्राइस एक्शन। इधर से भी हम इसमें सिग्नल देख के एंटर करेंगे, बल्कि बाजू का हम तो क्या करते हैं, हम इधर से ही एंटर हो जाते हैं, हमें इस MSS का भी वेट नहीं करना पड़ता। लेकिन ये क्योंकि SMC कंसेप्ट के अंदर बेसिक है, तो ये आपको समझाना जरूरी है। आपको पता हो कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस साइड पे है। अगर आपको स्ट्रक्चर आता होगा देन यू कैन वर्क विद वाइकॉफ, अदरवाइज आपके लिए वाइकॉफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आपको इसकी समझ ही नहीं आएगी कि कहां पे क्या करना है। वॉल्यूम कैन प्रोवाइड यू द जनरल डायरेक्शन ऑफ द स्मार्ट मनी। By observing VSA, you can get the right direction of the market, but you can never get best risk reward ratios in this regard if you are missing the market structure from the Wyckoff. So it is crucial, that's why I'm focusing on this. और अगेन फिर आप देखते हैं कि यहाँ पे बीवर्स होता है और सो ऑन, मार्केट फिर अपसाइड पे कंटिन्यूएशन अपनी स्टार्ट करती है। MSS किया, नीचे दोबारा रिट्रेसमेंट, इस एरिया से आपकी यहाँ से एंट्री होती है, और ये आपका फिर अगेन एक BOS, और यहाँ से अगर रिट्रेस होती है तो फिर ये BOS, और इस तरह से सो ऑन। ठीक है जी। MSS एंड चौक, यहाँ पर काबिल गौर बात ये है, इस MSS को आप चौक भी कह सकते हैं। ठीक है, आप जिसको नहीं समझ आ रही कि ये चौक कैसे है वो सुन लें। मार्केट चूंकि बेरिश ट्रेंड में थी, इंटरनली 5 मिनट में बेरिश ट्रेंड था, अब ये बुलिश हो गई है, यानी एक नीचे गिरती हुई मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया, तो करेक्टर इसने अपना किरदार बदल लिया, बस चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, सिंपल। रिट्रेसमेंट हुई है, BOS हो गया। अब यहां पे जितनी भी दफा भी नीचे आएगी, अनटिल के इस पॉइंट को ना तोड़े जो इसका हायर लो है, यहां से नीचे आए, ऊपर चली जाए, यहां से हायर लो एक इधर भी आ जाएगा, और ये आपका अगेन BOS हो जाएगा। जितना भी ऊपर कंटिन्यूएशन करेगी, जब तक इन अपने हायर लो को नहीं तोड़ती, तब तक जितना भी ऊपर जाएगी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते जाएंगे। ठीक है, ये सेल का स्ट्रक्चर का है। ये भी आपको बता देता हूँ, सेम एज इट इज जैसे हमारे पास वहां पे बुलिश था। ये सेल बड़े टाइम फ्रेम में है, इंटरनल ऑर्डर फ्लो बुलिश होता है कुछ टाइम के लिए, प्राइसेस रिसेंट हमारे पास। अब देखें कि यहाँ पे जो हायर लो है वो ये पड़ा हुआ है। अब चेंज ऑफ करेक्टर के लिए या MSS के लिए प्राइसेस का इस हायर लो के नीचे आके क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है। जैसे ही नीचे क्लोजिंग देती हैं, हमारे पास मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है। अब एक और चीज मैं देखिए बताऊं कि लोग अपने कोर्सेज के अंदर MSS और चेंज ऑफ करेक्टर के अंदर फर्क ही नहीं बताते, क्योंकि उनको इसके लिए थोड़ा सा खपना पड़ता है, लोगों को समझ नहीं आती जल्दी, वो बताते ही नहीं है।
तो मेरी नज़र के अंदर बता देना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि छुपा लिया जाए ताकि लोग क्वेश्चंस ना पूछें, लोग दिमाग ना खपाएं। तो आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, जिनको अभी थोड़ा सा नहीं भी समझ आ रहा तो समझ आ जाएगा। कोशिश करते रहना है, हिम्मत नहीं हारनी, डट के जो है वो प्रैक्टिस करनी है। मुझसे जितनी दफ़ा पूछेंगे बताऊंगा, कोशिश करनी है कि आपके, मेरी भी ये कोशिश है कि आपसे मैं जब फीडबैक लूँ, आपसे पूछूं कि हाँ जी भाई आपने क्या सीखा, तो आप उस वक्त अच्छे लफ्ज़ों में जो है ना वो बता रहे हो, अच्छे लफ्ज़ों में याद करें, ठीक है। और सीख के साल बाद भी अगर आप 2 साल बाद प्रॉफिटेबल हो जाएं, जितनी देर भी आपकी जिंदगी है, आपको हमेशा याद रहेगा कि यार किसी बंदे से सीखा था और उसने दिल लगा के अच्छी तरह जो है ना सिखाया था। तो यहाँ पे आपके पास इस MSS को आप चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। इधर आपने फिर रिसेंट वेव में जिसने MSS करवाया उसके अंदर आपने सप्लाई मार्क करनी है, वो यहाँ पे हो जाती है, यहाँ पे जिधर भी सप्लाई वो सारी मार्क कर लेनी है। यानी वही फिबोनाची अगर आप लगा के इसमें प्रीमियम जोन वाली सप्लाई निकालेंगे तो वो एटलीस्ट यहाँ तक कहीं पे आ रही होगी, उसको आपने क्या करना है, सप्लाई को मार्क कर लेना, यहाँ पे जाएगी। फिर इधर से हम इसमें कुछ मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा इन द वर्क ऑफ मेथड, उनकी बुनियाद पे आपने यहाँ से फिर सेल करना होता है एंड सो ऑन। फिर मार्केट अगर यहाँ से रिट्रेस करके थोड़ा सा नीचे को गिरती है, ये एक और बीवर्स हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे एक लवर हाई आ जाएगा। फिर यहाँ से अगर रिट्रेस होती है फिर नीचे गिरती है, बीवर्स एक यहाँ पे हो जाएगा और एक अदद नया लवर हाई हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। एंड ये जो हमारा है लास्ट पेज इसका, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है और ये मैं आपको जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो मैं आपको बता दूंगा, वो नेक्स्ट हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो आज के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज, एंड इंशाल्लाह वी विल बी अगेन इन द नेक्स्ट क्लास वेरी सून। अल्लाह हाफिज।